नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत जानवरों पर आधारित प्रश्न हल करके देखते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, आपका जानवरों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो जानवरों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न में आपको देखिए, पहले इसका एक बेसिक फैक्ट आप जान लीजिए क्या है। यहाँ पर आपको या तो मनुष्य के बारे में पूछा जाएगा, या तो कोई जानवर के बारे में पूछ सकता है, या तो कोई चिड़िया वगैरह के बारे में। आप तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिरों की संख्या लिख लेते हैं, सिरों की संख्या, और यहाँ पर लिख लेते हैं पैरों की संख्या। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मैं सिरों की संख्या, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पहले मनुष्य के बारे में। किसके बारे में? मनुष्य, इंसान के बारे में बोल रहे हैं। तो मनुष्य के सिरों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के सिरों की संख्या कितनी होती है? एक मनुष्य का तो एक ही सिर होगा ना, तो मनुष्य के सिरों की संख्या क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि वहां पर मनुष्य के सिरों की संख्या कितनी? एक है, मतलब यहाँ पर मनुष्य के सिरों की संख्या कितनी होगी? मनुष्य के संख्या के बराबर होगी। क्या होगी? मनुष्य के संख्या के बराबर। ठीक है, मनुष्य के सिरों की संख्या क्या होगी? मनुष्य के संख्या के बराबर होगी। सबको समझ आ रहा है? और मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी होगी? एक मनुष्य है, उसका पैर कितना होता है? तो यहाँ पर कितने होगी? कितने होगी? 2 गुणा मनुष्य की संख्या, 2 गुणा मनुष्य की संख्या, यही होगी। मनुष्य के सिरों की संख्या क्या होगी? जितनी मनुष्य है उतने उसके सिर होंगे। ठीक है, और उनका पैर कितना होगा? क्योंकि एक मनुष्य का 2 पैर होता है, इसलिए क्या कर लेंगे? जितना मनुष्य रहेगा उसमें 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यदि हम आते हैं चिड़िया वगैरह के बारे में, पक्षियां। ठीक है, कोई भी पक्षी आपको पूछा जा रहा है तो पक्षियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो कोई भी चिड़िया वगैरह है तो वहां पर आप बताइए उनका जो सिर है वो कितना होगा? तो ये भी आपका सेम क्या होगा? जो पक्षी है तो पक्षियों के क्या होगा? संख्या के बराबर, यही होगा। पक्षियों की संख्या के बराबर क्या होगा? उनका सिर होगा, क्योंकि इनका भी सिर एक रहता है, किसी का सिर डबल नहीं रहता। लेकिन इनका पैरों की संख्या क्या होगी पक्षियों की? तो एक पक्षी में कितने पैर होते हैं? आप अधिकतर पक्षी में देख सकते हैं 2 ही पैर होते हैं। तो ये भी हो जाएगा 2 गुणा जो पक्षी है उनकी संख्या, यही होगा। ठीक है, अब यहां पर यदि हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जानवरों की सिरों की संख्या क्या होगी? तो जानवर के भी सिर क्या होती है? एक ही होती है। तो वहां पर भी क्या होगा? जानवरों की संख्या के बराबर क्या होगा आपका? उसके सिरों की संख्या होगी। लेकिन यहां पर जानवरों की पैर कितने होंगे? जानवरों की पैर होते हैं यहां पर 4। ठीक है, तो यहां पर कर लेंगे 4 गुणा जानवर की संख्या। ठीक है, आया समझ? ये हुआ हमारा एक बेसिक इसका जानकारी, और इसी जानकारी से हम क्या है जो भी प्रश्न रहेगा इसमें उसको हल करेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन चलिए देखिए इसको। तो हमारा क्वेश्चन है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या क्या है, ये निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। सबसे शुरू आप मान लीजिए गड़ेरिया, गड़ेरिया मतलब एक चरवाहा है, समझिए, मतलब एक क्या है? मनुष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर गड़ेरिया की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? तो गड़ेरिये की संख्या को मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो भेड़ें हैं, भेड़ों की संख्या को हम मान लेते हैं, भेड़ों की संख्या को हम मान लेते हैं क्या? वाई। ठीक, आपने मनुष्य की संख्या को माना है एक्स, गड़ेरिया की संख्या को, और भेड़ की संख्या को माना है वाई। ठीक, कंडीशन जो जो दिया है उसको आप अप्लाई करते जाइए। यहां पर क्या बोला है? यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, मतलब कुल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वहां पे गड़ेरिया है और भेड़ है, सबका पैर को मिला के 230 पैर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल पैर कितना है? कुल पैर है आपका 230, यही है कुल पैरों की संख्या 230। तो कुल पैर में अभी मैंने आपको बताया, अभी आपने माना है गड़ेरिया की संख्या को एक्स, तो गड़ेरिया की जो पैर की संख्या है वह क्या होगी? क्योंकि एक गड़ेरिया मतलब एक मनुष्य की पैरों की संख्या होती है 2, तो एक मनुष्य की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
ठीक है, तो एक्स मनुष्य है तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा एक्स, मतलब 2x। ठीक, धन इसमें जो भेड़ है उनकी भी पैरों की संख्या को शामिल करेंगे, तो भेड़ों की पैरों की संख्या होती है 4, तो ये हो जाएगा 4 और गुणा भेड़ों की संख्या, तो 4y ये हो गया बराबर 230। इसको आप और सिंपल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 एक कम 2 पंचे 10, ये हो गया आपका एक, इस तरह एक समीकरण के रूप में आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान बोला है सिरों की कुल संख्या 60 हो, क्या बोला है, तो कुल सिर है कितने, कुल सिरों की संख्या है आपका, तो इसमें भी आप कंडीशन को लगाइए, तो जो मनुष्य है उसका सिर कितना है, एक होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया मनुष्य सिरों की संख्या जो मनुष्य है उनके सिरों उनके संख्या के बराबर होगी, मतलब यहाँ पे मनुष्य की सिर की संख्या 100 होगी। ठीक है, और इसी तरह भेड़ों की भी एक ही सिर होते हैं, इसलिए इसकी भी सिरों की संख्या y होगी। ठीक है, आपको ये दूसरा समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2x में x x है, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y में y आपका y बचेगा, इधर आपका 5 55, तो ये हो गया y का मान 55, और y हमने किसको माना है, भेड़ों की संख्या को, तो यही आपका आंसर है। इस तरह भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 55। यदि आपको पूछा जाता गडेरियों की संख्या कितनी है, तो इसी y को आप क्या कर देते, एक समीकरण में रख देते और एक x का मान निकल जाता, तो x मतलब गडेरियों की संख्या निकल जाता। ठीक है, अभी आया सबको समझ, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए लगभग सबका आंसर जो है 68 आ गया है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, आपको करना क्या है, सेम वही करना है। चूहे के पैर कितने होते हैं, और कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, तो आपको बस वही करना है। आपने क्या माना, चूहों की संख्या को क्या माना, किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, चूहों की संख्या को मान ले आपने x लिया, और कबूतर की संख्या को आपने माना है क्या, y माना है। ठीक है, तो आप कंडीशन पे अप्लाई करिए, कुल सिर 90 है। ठीक है, सिर कितने हैं, 90 हैं, तो कुल सिर है आपके 90, कुल सिर में आपका दोनों का सिर आएगा, चूहों का सिर, तो चूहों का सिर कितना होगा x, और कबूतरों का भी सिर कितना y बराबर 90, एक समीकरण हो गया। दूसरा कंडीशन है 224 पैर है, तो यहाँ पे पैर कितना है, 224 है, यही बोल रहा है टोटल। अब पैरों में क्या हो जाएगा आपका, चूहों का जो है, चूहों का पैर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और कबूतर का कितना हो जाएगा 2 पैर, तो 2y बराबर 224। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आप समीकरण 2 में समीकरण 1 को इसको और सिंपल आप कर लीजिए। पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर, ये हो गया 112। ठीक है, इसको आप दूसरा मान लीजिए, समीकरण 2 में आप समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 2x में x घटेगा तो x बचेगा, y कैंसिल, और ये हो गया आपका x बराबर ये 112 में 90 घट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बच गया, 22 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका x बराबर 22, हमको किसका मान पूछा है, कबूतर का पूछा है, तो कबूतर, अभी तो हमने चूहा का संख्या को निकाला है। ठीक, तो हम कबूतर को करेंगे, तो कबूतर को करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको मान को आप समीकरण 1 में रख लीजिए, x का मान को समीकरण 1 में रख लीजिए, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x धन y बराबर 90, तो x के जगह आप 22 रखें, धन y बराबर 90। ठीक, तो y बराबर आपका 90 माइनस 22, ये हो जाएगा आपका, तो इस तरह आपका आंसर निकल जाएगा, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा कबूतरों की संख्या 68। ठीक है, सबको आ गया समझ, सबसे लगभग बन भी गया है क्वेश्चन, सिंपल था सेम। अगला जो क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे एडवांस है, समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या कितनी है? इसको हल कैसे करते हैं देखिए, फिर आप सेम वही लेंगे। तो माना जो भैंसों की संख्या है उसको क्या लेंगे, जो भैंस है भैंसों की संख्या को आपने लिया क्या, एक्स, ठीक है, भैंसों की संख्या को एक्स, और बतखों की संख्या को आपने नहीं लिया क्या, वाई। इतना आपने किया। अब आप क्या करेंगे आगे, जो कंडीशन दिया है उस पर आप अप्लाई करिए। तो पहले तो आप उनके सिरों की संख्या को निकाल लीजिए। तो पहले सिरों की संख्या को निकालेंगे। तो सिरों की संख्या क्या होगी, टोटल सिरों की संख्या क्या होगी, तो भैंसों की सिरों की संख्या एक्स और बतखों की सिरों की संख्या y, तो x धन y हो गया उनके सिरों की संख्या। अब आप पैरों की संख्या निकाल लीजिए, उनके कुल पैरों की भी संख्या को निकाल लीजिए। तो क्या हो गया आपका, जो भैंस है भैंस का कितना पैर होगा, 4, यहाँ पर भैंस का कितना पैर होगा, 4, तो ये हो जाएगा 4x। और बतख का कितना पैर होगा, इसका भी कोई 4 तो नहीं बोल रहा है, इसका भी 2 होगा, तो ये हो गया 2y। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहां तक हमने माना है। अब आगे जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया उस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के, यहां से आपको देखना है, ठीक है, कंडीशन आपका ये है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। आपका मेन क्वेश्चन कंडीशन यही है। सर हाँ सर इसके बोलिए, पिछले सुनाई वाले देता है? क्वेश्चन हाँ बताइए। जो कबूतर के मतलब कुल पैर का हम लोग लिए ना, तो उसमें कबूतर का 4, कबूतर का 2x होगा ना। हाँ देखिए, कबूतर का आपका 2 ठो होता है ना, तो कबूतर का 2 होगा। कबूतर देखे हैं कि नहीं आप? देखिए देखे हैं होता सर। क्या है, हाँ होता क्या, देखिए कई लोग अभी ना, अभी के जो बच्चे हैं वो लोग तो कबूतर देखे भी नहीं होंगे कभी। तो कबूतर क्या है यही नहीं पता। तो हो सकता है कबूतर की संख्या कितने हैं पैर यही नहीं जान रहे होंगे कई लोग। तो अभी क्या है, पहले का समय अलग था, अभी बच्चे सब घर में सीमित हो गए हैं, सबके पास मोबाइल आ गया है, सबके घर में टेलीविजन है, सब सुविधा है। अभी बच्चे बाहर जाते नहीं घूमने, कई लोग तो कोई जानवर को मतलब ठीक से कोई पता नहीं, चूहा भी देखा है कि नहीं घर में, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। घर टाइल्स का है, पूरा महल है, तो हो सकता है वो चूहा भी नहीं देखा होगा। चूहे के पर कितना ये भी नहीं पता उसको, मान लीजिए, तो फिर क्वेश्चन ही कैसे बनाएगा। ठीक है, तो बतखों की पैरों की संख्या आपका कितना होगा, 2, तो वहां पे हो जाएगा 2x, यदि x लिए है तो। ठीक, कबूतर का, ठीक है, तो कबूतर का भी कितना होता है, 2 होता है। मैं जो क्वेश्चन है आपको बोला, ये जो है अंडरलाइन के वो मेन कंडीशन है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे आप करते जाइए। क्या बोला है, सिरों की संख्या के 2 गुने से मतलब गुणा 2, यही करेंगे, से 24 अधिक है मतलब प्लस 24, अधिक क्या है, उनके कुल पैर है, यही कंडीशन है आपका। इस कंडीशन पे आप रखते जाइए। सिरों की संख्या हमने क्या माना है, एक्स धन वाई। ठीक है, ये गुणा को आप आगे भी लिख सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। धन 24 बराबर पैरों की संख्या 4 एक्स धन 2y, यही है। इसको आप हल करते जाइए। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू, ये हो गया 4x प्लस 2y। इसको आप क्या कर दीजिए, x को एक तरफ ले जाइए, नंबर को एक तरफ। तो आप क्या कर लेते हैं, x वाले को एक तरफ ले जाइए। देखिए मान लीजिए इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, 4x प्लस 2y को इधर मैं ट्रांसफर कर दिया, और इसको मान लीजिए इस साइड है, तो ये 2x इधर जाके क्या होगा, -2x, और ये -2y, और ये आपका क्या है, 24 आपका यहाँ पे बचा हुआ है। 4x में 2x घटेगा तो आपका बचेगा 2x, 2y और -2y कैंसिल, बराबर आपका 24। ठीक है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। ये सबको समझ आ गया। हमको क्या पूछा है, भैंसों की संख्या कितनी है, तो x को हमने भैंसों की संख्या माना है, और हमें यहाँ पर x का मान 12 मिल गया। तो यही क्या है, भैंसों की संख्या है। सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए, भेड़ तथा गरीरों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है?
जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई करने को बोला था वैसे करिए। हाँ, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। आपने यही किया, फिर आप वही मान लेंगे। भेड़ों की संख्या को आपने माना है x, और जो गडेरिये है मतलब ये क्या है, एक इंसान है, मनुष्य है, इसकी संख्या को आपने माना है y। ठीक है, तो इनकी सिरों की संख्या क्या होगी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सिरों की संख्या क्या होगी, x धन y होगी। सबको समझ आ गया है? वीडियो ब्लैक ब्लैक आ रहा। नो सर, क्लियर है। वीडियो सबको, हाँ सबको क्लियर है। तो अरमान आपका थोड़ा नेटवर्क इशू होगा ना। तो देखिए पैरों की संख्या Yes, क्या sir. होगी अभी तक हम, हाँ 4x प्लस 2y यही होगी। ये हमारा इतना कंडीशन तो हम सब क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद हम जो आगे कंडीशन दिया जाता है उसमें अप्लाई करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने हैं, 16 पैर। तो पैर 16 है मतलब 4x प्लस 2y बराबर 16, यही है। उसके बाद अच्छा इसको आप और वो कर सकते हैं, सिंपल कटा के करेंगे, क्या है आसान होता है। तो कटा लीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2x प्लस y बराबर 8। ठीक है, आगे कंडीशन है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोला गया है, 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, मतलब देखिए सिरों की संख्या से 10 अधिक क्या है, पैर है। ये हमारा कंडीशन है। ठीक, सिरों की संख्या से 10 अधिक पैर है, यही हमारा कंडीशन है। तो सिरों की संख्या क्या हुआ, x धन y, उसमें धन 10 किए बराबर पैरों की संख्या अभी निकाले हैं कितना, नहीं यहाँ पे दिया उसको आप लिख लीजिए, 16 दिया है ना, तो 16 को डायरेक्ट आप लिख दीजिए। पैरों की संख्या 16 है, हम मानने वालों को क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट आप 16 को लिख दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। अब ये पहले इसको और सिंपल बना लीजिए, 16 में 10 जो है घट जाएगा तो इधर बचेगा 6। ठीक है, ये आ गया आपका दो समीकरण। दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए तो 2x में x बचेगा तो x y कैंसिल, और 8 में 6 बचेगा तो 2। आपका आंसर आ गया x बराबर 2, और यही क्या है, भेड़ों की संख्या है। ठीक है, सबसे बन गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब जितनी यहाँ पे घोड़े हैं उतनी ही यहाँ पे क्या है, आदमी है, यही बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर है, यही बोल रहा है ना, घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या, इसको संख्या भी लिख सकते हैं आप। तो घोड़ों और आदमियों की संख्या क्या है, बराबर है, यही बोला है। मतलब मान लीजिए घोड़ों की संख्या 20 है तो आदमी की भी संख्या तो 20 होगी ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घोड़े और आदमी दोनों की संख्या को मानेंगे x, और दोनों को हमने देखिए यहाँ पे मैंने एक को x और एक को y क्यों नहीं माना, क्योंकि जब दोनों की संख्या समान है तो हम उसको अलग अलग क्यों मानेंगे, तो दोनों की संख्या को हमने माना x। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। मतलब बोल क्या रहा है, जो आधे मालिक मतलब आदमी, जो आधे आदमी हैं वे घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, और आधे जो आदमी हैं वो घोड़ों को लेके साथ में पैदल चल रहे हैं। ठीक, यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, मतलब टांगों मतलब पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसी को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या बोला है, जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70, यहाँ पर जमीन पर चल रहे उसकी संख्या दी है। ठीक है, किसकी संख्या दी है, जमीन पर चल रहे संख्या दी है। तो आप मेरे को ये बताइए, जमीन पर जो आदमी है उनकी पैरों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि बोला है आदमी है टोटल, उसमें से आधे लोग ही क्या है, जमीन में हो, आधे लोग वहां है, मतलब ऊपर में है घोड़े के।
तो उनकी पैरों की संख्या क्या होगी? तो पैरों की संख्या क्या होगी उनकी? कितनी होगी? आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी। ठीक है, उनके पैरों की संख्या क्या होगी? आधी होगी। तो देखिए जमीन पर आदमी के पैरों की संख्या, आप इसको मत कर लीजिए, आप सीधा ये कर लीजिए, जमीन पर चल रहे आदमियों की संख्या, ये लिखिए जमीन पर चल रहे जो आदमी है उनकी संख्या को हमने क्या लेंगे? तो उसका आधा है, मतलब x/2 ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल आदमी कितने हैं? x हैं, लेकिन जमीन पर कितने हैं? आधे हैं, मतलब x/2 होगा। ठीक, तो कंडीशन दिया है यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है, मतलब कुल पैर कितने हैं यहाँ पर? जमीन पर जो पैर हैं वे कितने हैं? 70 हैं। ठीक है, तो जमीन पर पैर, तो जमीन पर सभी घोड़ों का पैर है, सभी घोड़ों का पैर है, तो घोड़ों की संख्या कितनी होती? पैरों की 4, तो 4x ले लिए। ठीक है, आदमियों की संख्या कितनी है जमीन पर? आदमियों की संख्या तो होती है पैरों की, कितनी होगी आपकी? 2x होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? x/2 आदमियों की संख्या हो गई। ठीक है, तो 2x/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x/2 हो जाएगी और बराबर 70। अब इसको आप हल कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आप इसको हल करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x धन 2x बराबर 70। इस तरह आप इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 10x, 70 दूनी हो गया 7 दूनी 40, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा? 140/10, मतलब आपका आंसर आएगा 14। ठीक है, आंसर है कितना? 14। सर हाँ बताइए। हेलो सर। सर एक बार इसी को हाँ बताइए बताइए, ना, इसी को एक बार कहाँ से बताइए ना बताऊं? कहाँ सर, से? जहाँ से। शुरू से? चलिए देखिए, सब यस कुछ सर। देखिए, यहाँ पर घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर है, इसलिए हमने जो सभी हैं उनकी संख्या को x माना। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या बराबर है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है, आधे जो आदमी है वे घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमको पैरों की संख्या है वो जमीन पर है। तो जमीन पर कितने आदमी हैं? जमीन पर आदमी है x/2, तो जमीन पर आदमी x/2 है। ठीक, मतलब जमीन पर जो आदमी उनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 2x/2 होगी। ठीक है, तो जमीन पर टोटल पैर दिया है हमारा 70, तो जमीन पर जो घोड़े हैं उनकी संख्या क्या होगी पैरों की? 1 से गुणा 4, 4x धन जो जमीन पर व्यक्ति है, आदमी है, उनकी संख्या क्या होगी? तो x/2 आदमियों की संख्या हुई और पैरों की संख्या क्या? 2, तो 2x/2 बराबर 70। अब आपने हल किया, हल करते हैं तो ये 4x धन 2x/2 है, मतलब इसके हर में एक छिपा हुआ है। आप एलसीएम लिए 1 और 2 का, तो 2 एलसीएम आया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से हर से 2 को डिवाइड किए तो 2 आया, 2 चौक 8x धन 2x यहाँ हो गया। अब आप क्या किए? 8x धन 2x को जोड़े तो 10x आया, और चूंकि ये 2 अपान में है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 70 140। अब आपका 10x है तो 10x मल्टीप्लाई में है, तो 10 को इधर ट्रांसफर किए तो 140/10, मतलब x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, सबको आ गया समझ? यस सर। और किसी को परेशानी? नो सर। वाले रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा, तो आप जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको भी आप समय, मतलब आपका खर्च होगा। लेकिन जो YouTube में मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसमें क्या एडिटेड वीडियो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं उनको मैं काट दे रहा हूँ, तो आपको जो एक्चुअल में जो पढ़ाई का मतलब विषय वस्तु है वही मिलेगा। तो आपका वहां पर क्या होगा? समय भी बचेगा, और मतलब जो आपको चाहिए पढ़ने में वही आपको रिवाइज होगा, वही मिलेगा। और टीचमेंट वाला को देख, अच्छा टीचमेंट से क्या है? टीचमेंट में आपको नहीं देखना है, आप वही देखिए यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में आप देखेंगे तो मेरे को भी सपोर्ट होगा, मेरा चैनल को भी सपोर्ट होगा। हाँ, पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या है, आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे शुरू तो आप लोग सभी जो भी जुड़ रहे हैं क्लास में मेरा चैनल को, और नहीं भी जुड़ रहे हैं जो पुराना वीडियो देखना चाहते हैं वे भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो प्ले लिस्ट में मैं आपका एक फोल्डर बना दिया हूँ, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस तरह से आपका क्या है, मैंने एक फोल्डर बना दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है मैं वहां पर डेट वाइज पूरा अपलोड कर रहा हूँ, वहां पे नाम लिख दिया हूँ मैं डेट वाइज। ठीक है,
डेट लिख दिया हूँ सबका। तो वहां पर आपका आप सभी मतलब जो भी आपका डेट का है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहां पर देखिए, सब्सक्राइब बस मत करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो एक ठो ऐसा बेल आइकन रहता है, तो बेल आइकन को आप जब तक ऑन नहीं करेंगे, मतलब इसको प्रेस नहीं करेंगे वाला साइन को, तो आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा, मतलब मैं वीडियो डालूंगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप इसको क्या है, जो बेल आइकन है उसको भी ऑल वाले को आप क्या है, घंटी को बजा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखे आप लोग सभी, ये आपका क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है ये। देखिए ये सबको आप ना एक्स मानने वाले जितने भी मैं प्रश्न आपको हल करवा रहा हूं, इस तरह के आप प्रश्न को बना लेंगे तो आगे आपको सभी टॉपिक्स में काफी मदद मिलेगा, बड़े बड़े टॉपिक्स में। इसीलिए ये सब चीजों को मैं बार बार आपको करवा रहा हूं। क्या बोला है, एक संख्या में 3 से गुणा करके आप संख्या को लिए माना x, ठीक है, संख्या को लिए x, उसमें 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, में 10 घटाया जाता है, 10 घटाएंगे तो -10 होगा। उसके बाद बोल रहा है प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तो प्राप्त परिणाम क्या है, यही है, इसमें 7 से भाग देंगे, अंत में 5 प्राप्त होता है, मतलब 7 से भाग दिए तो अंत में 5 प्राप्त हुआ, यही है आपका। ये आपने बनाना, आप सभी को आ गया, तो इसको तो हल करना हर कोई जानता है आपका, मतलब ये जो समीकरण बनाना है वही मेन है। ठीक है, आप आंसर निकाल लेंगे, सभी आंसर निकाल लीजिए। ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 7 पंछे 35 हो गया, 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 35 धन 10 आपका हो गया 45। ठीक है, तो 3x में x को आप इधर भेज देंगे तो आपका हो गया 15 तिया 45, आंसर आपका 15 आएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से समझिए क्योंकि यही मेन है आपका। x y मानना आप सीख गए, आगे आप बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए सभी। देखिए x किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, क्वेश्चन आपका किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, संख्या लिए हमने x, ठीक है, उसमें 6 से भाग दे दिए, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिए। ठीक है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो पहले तो इतना को आप हल कर लीजिए, पहले आप इतना को हल कर लीजिए। ये हो गया 6 एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा x धन 30, 6 पंछे 30 होगा। अब इसको प्राप्त भागफल को, तो ये क्या है आपका प्राप्त योगफल को 9 से भाग देते हैं, टोटल इसको 9 से भाग दीजिए, टोटल आप क्या है 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक, या तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा, ये बटे है, इसको ऐसा लिख लीजिए आसानी से, ये आपका भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 9 से भाग देते हैं मतलब 9 से आप भाग दे रहे हैं, यही है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, ये आपका कंडीशन है। ये हम क्या करते हैं, डिवाइड है यहाँ पे भाग में ना, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पलट देते हैं संख्या को। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, x धन 30/6, ये मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो 1/9 हो जाएगा बराबर 1। ठीक, इसको आप हल करिए, इसको हल करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 9 छक्के आप सीधा कर दीजिए गुणा, 9 छक्के 54 हो गया, और आपका हो गया इधर x + 30 = 1। ठीक, तो आपने क्या किया, यहाँ पे x + 30 है, ये 54 को इधर करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई हो गया, x बराबर आपका 54 - 30 हो जाएगा, 54 में 30 घटेगा, आपका आ जाएगा 24। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो गया 24। एक क्वेश्चन और करिए सर, एक बार और समझाइए ना क्वेश्चन को। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है,
किंतु छात्र ने क्या कर दिया, पहले 12 जोड़ दिए उसमें और उसके बाद 6 से विभाजित किया, तो उत्तर कैसा प्राप्त हुआ आपको, 112 प्राप्त हुआ, जो कि गलती से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्राप्त हुआ गलत वाला उत्तर है, आपको सही उत्तर कितना होगा ये बताना है। बच्चा ने मिस्टेक कर दिया है, उसको पहले 6 से विभाजित करने को कहा और जो भागफल आया उसमें 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उल्टा कर दिया, पहले उसने क्या कर दिया 12 जोड़ दिए और उसके बाद में 6 को विभाजित किया, 6 से डिवाइड किया, तो उत्तर उसको गलती से 112 प्राप्त हुआ। मतलब जो उत्तर प्राप्त हुआ वो गलत उत्तर है, आपको सही उत्तर निकालना है। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया। ठीक है, कोई संख्या लिए x, यही है, 6 से विभाजित करने को बोला गया, मतलब 6 से भाग दिए, और भागफल में मतलब यही भागफल है, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, 12 जोड़ने को कहा गया, यही क्या है उस स्टूडेंट को कहा गया, ये करने को कहा गया, मतलब ये क्या उसका सही है। ठीक है, ये उसको करने को कहा गया, किंतु छात्र ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या गलत किया, पहले 12 जोड़ दिए, मतलब संख्या में पहले 12 जोड़ दिए, ये संख्या है उसमें पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से विभाजित किया, उसके बाद 6 से विभाजित किया, ये सबको समझ आया। संख्या में उसने पहले 12 जोड़ दिए और फिर 6 से विभाजित किया, ये है, ये क्या है उसका गलत वाला है, और उसके बाद उत्तर क्या हुआ, इसका 112 प्राप्त हुआ, यही तो बोल रहा है। अब ये जो इसको हल करेंगे, ये क्या है आपका, उसने गलती से किया है वो है, ठीक है, और सही वाला उसका ये है, तो गलती से जो किया है इतना आया है, इसको पहले आप हल कर लीजिए। तो हल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, इसका मान 6 जो है आपका उधर चले जाएगा, तो ये 1 धन 12 इधर हो जाएगा, 112 गुणित 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 672, इधर 1 धन 12, तो 1 धन 12 में 12 को आपने माइनस कर दिया, इधर भेज दिए, तो आपका आंसर जो आएगा वे आ जाएगा, आंसर बोलता हूँ, x का मान अभी प्राप्त होगा, पहले x का मान हो जाएगा आपका 2 शून्य 660, x का मान आपका 660 है। ठीक है, x का मान 660 है, मतलब वो क्या है, वो आपका संख्या है, x क्या है आपका संख्या है, तो संख्या 660 पता चल गया, तो सही उत्तर को बताइए, तो सही वाला क्या है, ये है, x का मान 660 आया बटे 6 धन 12, आप इसको हल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप इसको एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं निकाला, दोनों में लिखने में फर्क है, यहाँ पर x बटे 6 धन 12 है, तो यहाँ पे x धन 12 बटे 6 है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लिए 6 हो गया, यहाँ पे 660 ही आएगा और यहाँ पर 12 छक्के 72, इसको आप हल कर लिए तो ये हो गया 2 7 6 13 732 बटे 6, ये हो गया आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 122 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको आ गया होगा समझ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सभी, यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से, गुणनफल मतलब है प्रोडक्ट में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जैसा जैसा किया है वैसा करिए, एक्स ले लीजिए, पहले तो आप लोग एक्स ले लीजिए। यदि किसी संख्या लिए एक्स, ठीक है, उसका दोगुना किए, दोगुना मतलब 2x करके उसमें से 20 जोड़कर इसमें 20 जोड़ दिए, ठीक, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को, मतलब उस संख्या को x को 8 से गुणा कर, मतलब 8x गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। मतलब क्या है, इनका उत्तर दोनों का सेम आ रहा है, ये बोल रहा है प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए। अब हल करेंगे क्या होगा, x वाले को एक तरफ ले जाइए, तो 8x माइनस 2x और इधर आपका क्या है 20 धन 4, ये ठीक किया हूँ कि नहीं, 8x में इधर मैं इसको ले गया और हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका
6x बराबर 24, तो आपका आ गया x बराबर 6 चौक 24। ठीक है, सिंपल है। बस आपको क्या है, जो कंडीशन है उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कंडीशन है वैसा वैसा आपको करना है। आपको सबसे शुरू x मान लेना है, फिर जैसे जैसे उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा आप करते जाइए, फिर आसानी से आपको बन जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।